अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। 28 अक्टूबर जनाब, ये वो तारीख है जिस दिन इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के अंदर एक आवाज़ आनी है और वहाँ पर जो मौजूद है अदालती अमला, उसने दरवाजे पर आकर ना अदालत का जो बुआ होता है वहाँ पे आकर उसने आवाज़ देनी है और आवाज़ आनी है खावर मनीका हाज़िर हो। और ये वाली जो आवाज़ है, यकीन जाने कि इस आवाज़ के बाद जब खावर मनीका ने उस कमरे अदालत के अंदर दाखिल होना, ओए होए मैं कहता हूँ चस आ जानी है, क्योंकि उसके नतीजे में जनाब ऐसे वाक़यात मुंसहे शहूद पर नमूदार होंगे कि जनाब आपकी सोच होगी। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा कि जनाब मेरी तरफ से है, ये बात खुद सेशन जज जनाब कुदरतुल्लाह चौधरी साहब ने अपने मुकदमे की समाअत के दौरान कही है। उन्होंने कहा जनाब ये जो इद्दत में जो शिद्दत आई थी, इसका जो असल इम्तहान है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो असल नतारा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि खावर मनीका को कहते हैं कि जनाब आप ही आ जाएं, आप ही अदालत के रूबरू आ जाएं, यहाँ पर आकर कटहरे में खड़े हों, कटहरे में खड़े होकर हल्फ दें कि मैं जनाब खुदा को हाज़िर नाज़र जानकर इस कुरान करीम पर हाथ रखकर यह हल्फ उठाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और ये हल्फ देने के बाद उनसे जज साहब की तरफ से पहला सवाल किया जाएगा कि जनाब आपने बुशरा बीबी को तलाक कब दी, और वो बताएंगे कि जनाब मैंने फ़लाँ तारीख यानी 1 जनवरी को तलाक दी है। तो मामला बिल्कुल हो जाएगा क्लैरिटी के साथ, कैसा है कि नहीं। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जिसके साथ मैंने आपको अपनी ये जो तफसीलात हैं इससे आगाह किया था अपनी एक वीडियो में, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि खावर मनीका साहब इज़ ऑल सेट टू रिवील ऑल, सब कुछ उन्होंने बताना है, रिवील ऑल, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से बुशरा बीबी के साथ उनका ताल्लुक था, कैसे था, कब ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, किसके कहने पे ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, सब कुछ जनाब खावर मनीका साहब इस मरतबा इंटरव्यू नहीं देंगे। ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। मैंने आपको बताया था कि खावर मनीका साहब अदालत के रूबरू खड़े होकर तमाम सब कुछ बताएंगे और ऐसा ही होने जा रहा है। 28 अक्टूबर तारीख फिक्स हो गई है। 28 अक्टूबर को जज साहब जो हैं वो इस बात का तयन करेंगे कि जनाब ये जो खावर फरीद मनीका साहब हैं इन्होंने कब अदालत के रूबरू हाज़िर होना है, क्योंकि बहुत लटका दिया मामला, बहुत लटक गया मामला, कभी इधर से ताख़ीर कभी उधर से ताख़ीर। अभी तो रिसेंटली जो परसों समाअत हुई थी इस केस की, वहाँ पर हुकूमती वकील यानी स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब से जज साहब पूछ रहे थे कि जनाब गवाह ना दसो, किसको बुला के हम ये निकाह वाला मामले को पूछे। और वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर कह रहे थे कि जनाब अभी तो मैंने ज़रा ऊपर वाली अदालत में जाना है, वापस आके आपको बताता हूँ कि कब होना है कब नहीं होना। और उस दिन 4 नवंबर की तारीख का तयन कर दिया गया था जनाब, 4 नवंबर को इसके ऊपर बात होगी और साथ ये भी बात होगी कि क्या इस केस को चलाया जाए या इसको क्वैश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से शेर अफजल मरवत साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं इस केस में वो पेश भी हुए थे और उन्होंने जाकर जनाब क्वैशमेंट की दरख्वास्त भी दी थी। उन्होंने कहा था जनाब इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। और खारिज मुकदमे के लिए जो समाअत वो होनी थी 4 नवंबर को, क्योंकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब जो थे रिजवान अब्बासी साहब, वो ये कह रहे थे कि ये जो है खावर मनीका साहब के हवाले से उनका ये कहना था कि मेरी आला अदलिया में मसरूफियात हैं, अभी मैं नहीं आपको बता सकता, हदायत लेके बताऊंगा। फिर हदायत ले ली जनाब उन्होंने, आज हदायत ले ली। हदायत लेने के बाद उन्होंने अदालत को आगाह कर दिया है बाज़ाब्ता तौर पर कि जनाब इस केस की अब हमें चाहिए जल्दी समाअत, फौरी तौर पे हमने इस काम को मुकाना है। लिहाजा वो जो आपकी तरफ से ऑप्शन आया था ना खावर मनीका हाज़िर हो 28 अक्टूबर, जनाब आप इसके लिए खावर मनीका साहब की तलबी के लिए जो अहकामात हैं वो सादर फरमा दें। 28 अक्टूबर को इस केस को फ़िक्स करें, जल्द अज जल्द इसकी समाअत करें। हम 28 अक्टूबर को आकर दलाइल देंगे और ये बात बताएंगे कि जनाब क्या क्या हो सकता है इस केस में। इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ जो इमरान खान साहब हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स दिन ब दिन, हर गुज़रता दिन इमरान खान साहब के लिए नई से नई मुसीबत लेके आ रहा है। और ये जो 2 समातें हैं, एक गुज़रे हुए कल में और एक आने वाले कल में जो समातें हैं, ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना
ताज़ियाना साबित होंगे। और इस मरतबा तो खुसूसी अदालत के जज साहब को इमरान खान साहब ये भी नहीं कह सकेंगे कि जनाब आपने मेरे बेटों के साथ बात करा दी है, मैंने बरतानिया में एक फ़ोन और करना है। जज साहब पूछते हैं जनाब किसको करना है फ़ोन, और इमरान खान साहब आगे से मुस्कुरा देते हैं। वो उनके मुंह से ये बात निकलती नहीं कि मैंने टेरियन से बात करनी है या मैंने जमाइमा से बात करनी है। एक उन्होंने कहा जनाब मैंने कॉल करनी है, मेरी बराह करम मुझे एक जो है ना एक नामालूम के साथ मेरी गुफ्तगू करा दी है। वो कहते हैं नामालूम की मालूम नाल भी ताड़ी गुफ्तगू कराना। मैं खावर फरीद मनीका तो हाज़िर होता ये है जनाब इस मुकदमे की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इस्लामाबाद के कुदरतुल्लाह साहब। ये इनकी अदालत में बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब का जो निकाह था, जिसको मुफ्ती सईद साहब जो पिटिशनर हैं और इमरान खान साहब का दोनों निकाह जो बुशरा बीबी के साथ हुए हैं, एक इद्दत में और एक इद्दत के बाद, ये दोनों निकाह सुपरवाइज़ किए थे जनाब मुफ्ती सईद साहब ने। मुफ्ती सईद साहब ने ये दोनों निकाह पढ़ाए थे और उन्होंने आखिरकार इस मामले को अदालत में चैलेंज किया दिया था और गवाही दी थी कि इमरान खान ने मुझसे एक गैर शरई काम कराया है, लिहाजा इसके ऊपर अब जो शरई हद है वो इसके ऊपर नाफज की जाए। अब इस मुकदमे की समाअत बहुत अरसे से पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये जो इखराज मुकदमा है इसकी दरख्वास्त मौजूद है और उसके साथ साथ ये जो सेशन कोर्ट है यहाँ पर भी शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से इमरान खान के बिहाफ पर इखराज मुकदमा की दरख्वास्त यहाँ पर मौजूद है। जो पिछली समाअत हुई थी वहाँ पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब ने अदालत के रूबरू इस बात की इस्तदा की थी कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत में तलब किया जाए। अगर इमरान खान को अदालत में तलब नहीं किया जा सकता तो इस मुकदमे की समाअत को भी अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए और इमरान खान से जो भी सवाल जवाब होने हैं इस हवाले से वो बराह रास्त अडयाला जेल में जाकर कर लिए जाएं, क्योंकि इमरान खान से जिरा होना, इमरान खान का बयान रिकॉर्ड होना इस मुकदमे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर सेशन जज जनाब कुदरतुल्लाह साहब की तरफ से ऑप्शन आया था। उन्होंने कहा जनाब आपने इमरान खान साहब से ये पूछना है कि उन्होंने बुशरा बीबी से निकाह कब किया। उसके बारे में मुफ्ती सईद साहब 2 मरतबा बयान भी दे चुके हैं और इमरान खान साहब का जो निकाह नामा है वो भी हमारे पास मौजूद है। वहाँ पर हमें निकाह नामे के ऊपर वो जो तारीख है वो हमारे सामने मौजूद है। सवाल ये है कि खावर फरीद मनीका ने बुशरा बीबी को तलाक कब दी, क्योंकि मुकदमा ये नहीं है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह किया। मुकदमा ये है कि इमरान खान ने जानते बूझते हुए इद्दत में बुशरा बीबी से निकाह किया। अब ये जो सवाल है इस सवाल का जवाब इमरान खान नहीं दे सकता कि खावर फरीद मनीका ने बुशरा बीबी को तलाक कब दी। ये सवाल का सबसे बेहतर जवाब 2 लोग दे सकते हैं। एक बुशरा बीबी दे सकती हैं, वो आकर अदालत में अपने बयान हल्फी दें, आकर यहाँ पर बयान रिकॉर्ड कराएं और ये बताएं कि जनाब खावर फरीद मनीका साहब ने उनको तलाक कब दी, या ये इस बात बता सकते हैं खावर फरीद मनीका साहब कि उन्होंने अपनी अहलिया बुशरा बीबी को तलाक कब दी। क्योंकि खावर फरीद मनीका साहब ने जो सवालो जवाब उनके साथ हुए, उन्होंने उस सवालो जवाब में इस बात का इतराफ़ किया था ज़राए के साथ और उन्होंने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर बड़े ही ठोस अंदाज में इस बात का जवाब दिया था कि 1 जनवरी को सुबह मैंने बुशरा बीबी को तलाक दी और 1 जनवरी की शाम को ही बुशरा बीबी का इमरान खान के साथ निकाह हुआ। अब ये जो ज़राए हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी आज से 3 दिन पहले और उसमें ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ बताई थी। अब अदालत ये कहती है कि इस इबहाम को दूर सिर्फ खावर फरीद मनीका कर सकता है, लिहाजा खावर फरीद मनीका का बयान रिकॉर्ड किया जाए। अब इमरान खान साहब के वकील के सामने जब इस सिचुएशन को रखा गया शेर अफजल मरवत साहब को कि या तो इमरान खान को तलब करते हैं या हम वहाँ पर जाते हैं अडयाला जेल, तो उन्होंने कहा जनाब आप इमरान खान को तलब कर लें, हमें इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं। दूसरा सवाल आया कि खावर फरीद मनीका को बुलाकर उससे गवाही ले ली जाए कि जनाब आपने इस पर क्या दिया, तो आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने इस सवाल के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जनाब इस बात की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तलाक कब हुई कब नहीं हुई इस बात को साबित प्रोसिक्यूशन ने करना है, इमरान खान ने साबित नहीं करना। यानी उनके नज़दीक शरीयत या शरई असूल या इस्लामी रवायात, इस्लामी हदूद,
اس وقت عمران خان یا ان کے وکیل کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، البتہ وہاں پر جانے پر انہوں نے قطعی طور پر آمادگی ظاہر کی۔ اس کے بعد آج ہوتی ہے اس کیس کی دوبارہ سماعت، اور مقامی عدالت میں وہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے رضوان عباسی صاحب، جو گزشتہ سماعت پہ یہ کہتے تھے کہ جناب میں اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے سکتا، میں نے بڑی عدالت میں جا کر اپنی جو ایک کیس ہے وہاں پہ پیش ہونا ہے، لہٰذا میں بعد میں آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہونا ہے، وہ بعد آئی نہیں پھر دوبارہ۔ اب ان کی طرف سے جو درخواست ہے وہ جناب قدرت اللہ جج صاحب جو ہیں ان کے پاس دائر کی گئی ہے، اور اس میں غیر شرعی نکاح کیس کی جلد سماعت کی درخواست کی گئی ہے، اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ غیر شرعی نکاح کیس کو خارج کرنے کی اپیل پر سماعت 4 نومبر کو ہونا ہے، لیکن یہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کا غیر شرعی نکاح کا کیس ہے یہ ذرا ہنگامی نوعیت کا، ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے، لہٰذا اس کیس کو فوری طور پر مقرر کیا جائے، اور اگر اس کیس کو فوری طور پر مقرر نہ کیا گیا تو پھر درخواست گزار کو اس کا ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، جس پر سول جج قدرت اللہ صاحب نے جلد سماعت مقرر کرنے کی درخواست پر وکیل صفائی کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور شیر افضل مروت سے 28 اکتوبر کو دلائل طلب کیے ہیں، اور ان سے کہا ہے کہ جناب آپ نے 28 اکتوبر کو آ کر دلائل دینے ہیں کہ جناب یہ جو معاملہ ہے ایک جانب عمران خان کی طرف جانے کا یا عمران خان کو بلانے کا، خاور فرید منیکا صاحب کی طلبی کا، اس مقدمے کی فوری سماعت کا، سپیڈی ٹرائل کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی انہوں نے عمران خان کے فیوز اڑانے کا بھرپور بندوبست کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 28 اکتوبر کو شیر افضل مروت صاحب کی یہ جو اسلام آباد کی عدالتیں ہیں وہاں پر کسی بیچارے راہگیر کے ساتھ کوئی ایک اور مرتبہ منہ مری ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 26 اکتوبر کو جب نواز شریف کا مقدمہ چل رہا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور وہاں سے لوگ جو ہے منہ میٹھے کر رہے ہوں گے، اس کے بعد 28 اکتوبر کو جناب جو یہاں پر شہنائیاں بجنی ہیں، یہ بھی سوچ ہے آپ کی کہ جناب کس طریقے سے یہ کاروائی ہونی ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں، صرف ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ خاور فرید منیکا حاضر ہو کی آواز لگ جائے اور وہاں پر انتظامیہ پولیس خاور فرید منیکا صاحب کو لا کر پیش کر دے قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں، اور خاور فرید منیکا صاحب اس بات کا اعتراف کر لے کہ جناب میں نے فلاں تاریخ کو طلاق دی تھی بشرا بی بی کو، تو عمران خان صاحب تو گئے ہو۔ اب عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کوئی ایک نہیں ہے، 9 مئی عمران خان کے لیے مشکل ہے، سائفر تو اس وقت بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ آیا ہوا ہے عمران خان کے لیے گلے میں، اور اس کے تو امکانات بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہو چکے ہیں کہ نومبر کے اندر ہی عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر بھگتا دیا جائے، اور میرا خیال ہے شاید 28 اکتوبر کو ہی سائفر کے اوپر عمران خان صاحب کے جو گواہ ہیں ان کو انہوں نے طلب کیا ہوا ہے، اعظم خان صاحب اور اسد مجید صاحب نے آ کر گواہی دینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو بالکل آئسولیٹ کر کے، بالکل کارنر کر کے لگا دیا گیا ہے، عمران خان کو فکس کرنے کا بھرپور طریقے سے بندوبست کر لیا گیا ہے، اور یہ عدت میں جو عمران خان کی محبت میں شدت آئی تھی یہ اب جو ہے نا بہت زیادہ کوسچنیبل ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی عمران خان کے اس کیس سے بھی بچ نکلنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، لہٰذا یہ جو 3 اس وقت اسپیکٹس ہیں عمران خان کو اندر رکھنے کے، اس میں یہ عدت میں شدت والا معاملہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور اس میں 28 اکتوبر کی تاریخ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ 28 اکتوبر کو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ خاور فرید منیکا حاضر ہو، یہ آواز کب لگنی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔